आप देख रहे हैं आयुष अंतिमान न्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज। एक और जहां राज्य सरकार द्वारा कस्बे से लेकर गांव झाड़ी तक गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी विद्यालय नाम से योजना शुरू कर राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से रूपांतरित कर क्रमोन्नत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यही योजना हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। ऐसा ही नजारा कस्बे के सबसे बड़े राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। बता दें, जिसे 2 वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया था। तब विद्यालय के नाम को परिवर्तित करने का विरोध हुआ तो सरकार ने उक्त विद्यालय का नाम यथावत ही रखा, लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर विद्यार्थियों के भविष्य का संकट खड़ा हो रहा है। दरअसल उक्त विद्यालय को कक्षा 1 से 8 व 9 से 12 के दोनों वर्गों में चलाया जाता है। रूपांतरण के बाद विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में ही प्रवेश लिया जा रहा है, जबकि हिंदी माध्यम के पूर्व में कक्षा 9 से 10 एवं इस वर्ष से कक्षा 11 में प्रवेश बंद कर दिया गया है, जिससे कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के समक्ष भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते बुधवार को एक बार पुनः मामला गर्मा गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी व अभिभाषक प्रवेश के लिए राजकीय सरदार विद्यालय पहुंचे, जहां विद्यालय की प्रधानाचार्य मनोरमा यादव ने प्रवेश लेने से मना कर दिया, जिससे कि विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने विद्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अध्ययन के लिए कहां जाए। गरीब परिवारों से आने वाले लोग निजी विद्यालयों में मोटी फीस नहीं दे सकते। राज्य सरकार ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ाबास को क्रमोन्नति कर हिंदी माध्यम में उच्च माध्यमिक तो किया है, लेकिन उक्त विद्यालय में केवल 5 कमरे हैं। ऐसे में 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किस प्रकार हो पाएगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे पार्षद प्रमोद गुरुजी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी व राजेश रावत, दयाराम कुमावत, रमन सैनी एवं अभिभाषक मुकेश सैनी, लाल चंद, रचना देवी समेत विद्यार्थियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर के झोटवाड़ा स्थित जयसिंहपुरा, खोर एवं जालसू के आमेर स्थित रोजदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी 2 पारियों में संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इस विद्यालय में भी आसानी से 2 पारियों में कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है, ताकि गरीब विद्यार्थी आसानी से पढ़ाई कर सकें। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार एक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर योजनाएं ला रही है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी दे रही है, लेकिन कोटपुतली में यह स्थिति बिल्कुल उल्टी साबित हो रही है। यह भी गौरतलब है कि एक और जहां केंद्र व राज्य सरकारें मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दे रही है, वहीं इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के प्रवेश तो चालू है, लेकिन हिंदी माध्यम के प्रवेश बंद हैं, जिससे कि सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य पर अंधेरा छा गया है। जबकि पूरा क्षेत्र हिंदी भाषी है एवं हिंदी माध्यम के छात्र ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। निजी विद्यालयों में वार्षिक फीस कई परिवारों की सालाना कमाई से भी ज्यादा है। ऐसे में सिर्फ राजकीय विद्यालय ही एकमात्र अध्ययन का विकल्प है। इस दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों व अभिभावकों के जमावड़े से विद्यालय की प्रधानाचार्य मनोरमा यादव का गुस्सा भी फूट पड़ा। जब उनसे लोगों ने प्रवेश न लेने का कारण जानना चाहा तो प्रधानाचार्य ने सभी को कार्यालय से बाहर जाने की बात कहते हुए कहा कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार ही कार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने वीडियो बना रहे एक अभिभावक को धमकाते हुए वीडियो भी बंद करवा दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश जारी है, लेकिन हिंदी माध्यम अब यहां बंद कर दिया गया है। इस विद्यालय में हिंदी माध्यम के लिए किसी भी प्रकार के आदेश नहीं है। मांगी सर ये है कि गत वर्षों से जो सरदार स्कूल था पहले हिंदी मीडियम चलता था और काफ़ी संख्या हुआ करती थी, लेकिन गत 3 वर्षों से इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे 9 से 12 तक इन्होंने बंद कर दिया, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहाँ जाए। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ाबास में अलॉट कर दिया है। जैसे कि आपने चैनल के माध्यम से भी गत वर्ष दिखाया था कि उस प्रांगण का क्या हाल हो रहा है, जर्जर पड़ा हुआ है, 4-4 फुट नीचे है वो, उसमें बारिश के समय में पानी भर जाता है और उसमें कक्षाएं नहीं बैठ पाएंगी। और अगर वहां जाते भी हैं बच्चे
तो वहाँ सब्जेक्ट के लिए जैसे साइंस होता है उस फैकल्टी नहीं है, ना प्रायोगिक कक्षाएं हैं, ना और कुछ है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। अभी सर एक शिफ्ट में चल रहा है, जैसे हम भी यहाँ पढ़े हुए हैं तो उस समय भी जैसे 2 शिफ्टों में चलता था, लेकिन ये हठधर्मिता के कारण 2 शिफ्टों में नहीं चल पा रहा है। जैसे अभी 19/6 को भी 2 स्कूलों के आदेश आए, एक तो जयपुर की स्कूल है और एक विद्याधर नगर से, और एक ओशिया की स्कूल है। 2 स्कूलें हैं, उनका आदेश आया 19/6 को शिक्षा मंत्री के द्वारा कि वो 2 स्कूल है, एक पारी में तो हिंदी मीडियम चलेगा और एक पारी में इंग्लिश मीडियम चलेगा। 2 आदेश आए हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैडम के पास जाके उन्होंने ये कहा कि 16/6 को मैंने आदेश दिया है सर को, राज्य सरकार को लिखा है कि यहाँ पर साइंस, विज्ञान और कला चलनी चाहिए। लेकिन जब 19/6 को 16/6 को आदेश क्यों दिया है उन्होंने? अगर इनकी मंशा थी चलाने की तो इनको छुट्टियों में देना चाहिए था, जबकि अब दिया है इन्होंने, 16/6 को आदेश दिया है इन्होंने। तो ये कि इस बार 11वीं क्लास जो है वो इंग्लिश मीडियम हो गई है, जिसमें बायो और मैथ्स के लिए आदेश आए हैं हमारे पास एडमिशन के लिए। उसके एडमिशन चल रहे हैं और उसके खुले हुए हैं एडमिशन्स। उसके अलावा अगर और सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं तो वो हम नहीं ले रहे हैं अभी, जब तक हमारे पास आदेश नहीं आते तब तक हम नहीं ले सकते। कुछ अभी मीडियम का 11वीं में हिंदी मीडियम का भी कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं हमें, निर्देश प्राप्त होंगे तो हम कर लेंगे। वो हमने लिख दिया है, आगे डायरेक्टर साहब को लिख दिया हमने। तो कोई रिवर्ट अभी तक नहीं आया वहाँ से? नहीं, हमारे पास कोई नहीं। हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास गर्ल्स स्कूल है, उसमें एडमिशन खुले हैं। मैथ्स के लिए है ना हमारे पास, तो मैथ्स इंग्लिश के तो है, खुले हैं एडमिशन। कारण तो मैं क्या बताऊँ भाई, जब इंग्लिश मीडियम बना था तो पहले 1 से 8 तक बना, उसके बाद इसमें आदेश जो थे वो ये थे कि हर साल एक एक क्लास इंग्लिश मीडियम होती जाएगी। तो इस साल 11वीं हो गई, अगले साल 12वीं हो जाएगी। मेरे बात के बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। सर मेरा नाम निकिता सैनी है, मेरे पापा का नाम दिनेश कुमार सैनी है और मैं मैथ लेना चाहती हूँ 11th क्लास में हिंदी मीडियम से, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश मीडियम में भी सीट नहीं बता रहे हैं ये। और अगर मैं अन्य किसी संस्था में एडमिशन लेना चाहती हूँ तो कोई भी सरकारी विद्यालय में मैथ सब्जेक्ट नहीं है और मेरे पापा बहुत गरीब है। वैसे भी मैं लड़की हूँ तो मेरे घर भी बहुत दूर है, मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अन्य किसी प्राइवेट संस्था में एडमिशन ले सकें। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर उल्टा हो रहा है कि मतलब शिक्षा के लिए सीटें भी नहीं है इनके पास पढ़ाने के लिए। देखिए रमेश बंसल, मुन्ना की रिपोर्ट।